हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि है आपका ट्रेंगल। और ट्रेंगल को बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज। अब आपके ट्रेंगल हैं जो आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 नहीं 4। तो पहले आपका स्क्वायर ट्रेंगल जिसकी सारी साइडें अलग अलग होती हैं। दूसरा बेटा आपका आइसोसेलेस ट्रेंगल और तीसरा आपका स्क्वायर ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल और चौथा आपका राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, तो अपन फर्स्ट वाला अपन पढ़ेंगे स्क्वायर ट्रेंगल जिसकी सारी साइडें क्या क्या होती हैं? आपकी अलग अलग होती हैं, एक भी साइड बराबर नहीं होती, उसे बोलते हैं स्क्वायर ट्रेंगल, जिसको बोला जाता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये वाला जो आपका त्रिभुज है बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगर विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें अगर पैरामीटर की बात हो, पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि किसी का भी पैरामीटर हो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड लिखना है। ठीक है, किसी का भी पैरामीटर हो, ये सारी साइडों को क्या कर लो, ऐड कर लो। जैसे ये आपका a प्लस बी प्लस सी, या बोल सकते हैं अपन सम ऑफ ऑल साइड भी बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, एरिया की बात करें तो इसमें आपका हीरोज फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है बेटा? अगर आपसे पूछे हीरो फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो वो देखो आपका हीरो फॉर्मूला होता क्या है। तो आप देखना कि हीरो फॉर्मूला आपको निकालना है, तो आपका हीरोज जो फॉर्मूला है उसको देखो। तो हीरोज फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले एरिया निकालने के लिए इसका सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा आपको। जैसे आपको एरिया जैसे निकालना हो, देखो मैं आपको बता दूं, एरिया आपका स्क्वायर ट्रायंगल की बात हो रही है ये आपका। ठीक है, तो इसका होता है 1/2। ठीक है, होता है क्या? नहीं होता। आपका होता है अंडर रूट में s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये s है, 5 नहीं है। अब देखो s क्या होता है, s आपका सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर। अब s निकालते कैसे हैं? s की वैल्यू, ये जो s है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इससे आपकी निकलेगी s की वैल्यू इसमें रखने के लिए। ठीक है, और कोई भी आपका ट्रेंगल हो, त्रिभुज हो, वो आपका 180 डिग्री से ना तो बड़ा होगा और ना ही आपका छोटा होगा, 180 डिग्री का होगा, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। क्लियर है? स्क्वायर ट्रायंगल क्या होता है? स्क्वायर ट्रायंगल को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइडें अलग अलग होती हैं। 2 इसके फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पैरामीटर का सम ऑफ ऑल साइड, दूसरा होता है आपका s ब्रैकेट, इसको हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, और इसी को ही पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो अभी निकालेंगे, इससे ही निकाली जाती है, लेकिन वो मैं आपको चौथे वाले फॉर्मूले में आपको बताऊंगा। ये आपका सेमी पैरामीटर है जिसको आप बोलते हो बेटा अर्ध परिमाप बोला जाता है, अर्ध परिमाप। इससे निकालोगे आप s और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट वाला ट्रायंगल बताता हूं। नेक्स्ट आपका सेकेंड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसको बोलते हैं बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही इसके सिद्ध हो रहा है। समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। तो a b c 2 साइडें जिसकी बराबर हो, इक्वल,
उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ए, ये भी आपका ए, और ये आपका हो गया बेस। ठीक है, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो स्क्लेन ट्रायंगल था, जिसकी सारी साइडें क्या थी, अलग अलग थी, डिफरेंट साइड। ठीक है, इसकी सारी साइडें सेम है तो अपना समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, अब इसके पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, या तो आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल साइड, और सम ऑफ ऑल साइड नहीं लिख सकते तो मैंने आपको बताया था ना, देखो ये यहां से यहां तक ऐसे चक्कर लगाता है ना, पैरामीटर का मतलब रेक्टेंगल में से गया था, ये आपका यहां से यहां तक ए, ये आपका बी, और ये आपका ए, तो 2a हो गए, तो क्या बनेगा बेटा, 2a प्लस आपका ये b। ठीक है, 2a प्लस v। अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एरिया की बात करेंगे तो बेटा आएगा आपका b/4। ठीक है, रूट में 4a² माइनस b², b यानी कि बेस, a यानी कि ये आपका। ठीक है, और इसमें आपके हाइट की बात करें, ये आपकी हाइट आ रही है, ये इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, हाइट की अगर इसकी बात करें, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे b/4 है ना, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, आधा। ठीक है, 1/2, और रूट में आपका 4a² माइनस b², ये आपका फॉर्मूला होगा, यही है। क्लियर है? अब आप देखोगे, अगर इसकी हिंदी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे तो आप लिखोगे समद्विबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई, हाइट की बात हो रही है। क्लियर है? 3 फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, और कोई भी त्रिभुज हो, मैंने आपको बताया था 180 से ना जाना होगा ना आपका कम होगा। ठीक है, कोई भी आपका ट्रायंगल हो। तो ये आपका सेकंड वाला क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला क्लियर है, जिसकी सारी साइडें अब अलग अलग, स्क्लेन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ये इसके फॉर्मूले नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं थर्ड वाले पर। नेक्स्ट है बेटा अपना थर्ड वाला, जिसको बोलते हैं एक्यूलेटर ट्रायंगल। अब देखो एक्यूलेटर ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूलेटर, एक्यू का मतलब इक्वल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक्यूलेटर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। नाम से सिद्ध हो रहा है समबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर हो, जिसकी सारी साइडें इक्वल हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, सारी साइडें बराबर। अपन ने 3 तरीके के ट्रायंगल पढ़े। पहला वाला जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, दूसरा वाला जिसकी 2 साइडें बराबर हो, और ये है आपका थर्ड वाला जिसकी तीनों साइडें बराबर है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन एक्यूलेटर ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो इसका पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर ऑफ एक्यूलेटर ट्रायंगल। अब देखना इसकी पूरी साइडें बराबर हैं। देखो 1, 2 और 3, तो अपना क्या बनेगा 3a या 3 × a, एक ही बात होती है। ठीक है, या सम ऑफ ऑल साइड।
ठीक है, सारी साइडों को जोड़ दो। इसको बोलेंगे समबाहु, हिंदी में समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एरिया, एरिया ऑफ एक्यूलेटर ट्रायंगल। ये आप पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया आप ध्यान रखना, एरिया बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। रूट में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखना, आप इसमें भी ये आपकी हाइट जाएगी ये बीच में से सीधा। ठीक है, पहले इसका हिंदी लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो थर्ड वाला आपका फॉर्मूला हाइट का। अब आप देखोगे तीसरा आपका हाइट, हाइट ऑफ एक्यूलेटर ट्रायंगल। तो हाइट ऑफ एक्यूलेटर ट्रायंगल, अब देखना हाइट निकालने के लिए रूट में 3 तो रहेगा, यहाँ 4 है ना, इसका आधा 2, और यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, उसका भी आधा, ए हट गया, ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हिंदी में समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई। क्लियर है? तो तीनों तरीके के ट्रायंगल समझ में आ गए। पहला स्प्लाइन ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो, दूसरा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें बराबर हो, और तीसरा आपका एक्यूलेटर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब आपका एक बचा है बस। और कोई भी ट्रायंगल हो, मैंने आपको बता दिया है 180 डिग्री से ना तो जाना होगा ना कम होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल है फोर्थ वाला, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं। और ये वाला ट्रायंगल आपका बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ये वाला आपका ट्रायंगल डायरेक्शन में भी आता है, सभी चीजों में आपका ये आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहां पर कितने डिग्री का बनाता है वो? 90 डिग्री का फिक्स, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। नाम दे दो ABC। अगर इसको हिंदी में बोला जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसको हिंदी में बोला जाए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को। अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो। क्लियर है? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस होता है, और ये आपका बेस होता है। जब मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको ये आपको चीजें बताई थी। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। लंब या ऊंचाई कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर इसके पैरामीटर की बात करें, पैरामीटर किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, राइट ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को जोड़ना। अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, तो आप लिखोगे बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और अब मैंने आपको ये इसके 3 फॉर्मूले और होते हैं, मैंने आपको लिखवाए हैं, अगर आपको ध्यान हो। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट में प्लस
प्लस आपका बेस का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो बेटा परपेंडिकुलर इस साइड आ गया, अब ये हाइपोटेनस उस साइड जाएगा, तो ये प्लस का है उस साइड चला जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा और आपका बेस स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये बेस इस साइड आएगा तो परपेंडिकुलर उस साइड जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये ही एक अकेला प्लस में है, ये दोनों क्या है आपके माइनस में है। इसी को ही क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम इसे ही बोलते हैं। अगर सर आपसे पूछे तो क्या पूछेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पूछेंगे, वो आप बताना। कैसे बताओगे, देखना इधर ध्यान से, मैं इस साइड बता दे रहा हूं, इतना ध्यान से देखना। ए सी, यहां से ए सी का स्क्वायर, ठीक, इक्वल लगाना ए बी, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब देखना ये पूरा इसी तरीके से है, देखना ए बी ए सी क्या है, हाइपोटेनस, ये देखो है, इक्वल लगा है, इक्वल, ठीक। अब देखो पी है ना, पी किस में आ रहा है, देखो इसमें ए बी का स्क्वायर, देखो प्लस लगा है, प्लस, अब देखो सी बी, देखो बी सी या सी बी, है ना, बेस, देखो बेस है। अब क्या नहीं है अपने पास, रूट को मैंने आपको बताया था, देखना यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या जाएगा, रूट जाएगा कि नहीं, रूट जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, यही वाला। तो आपसे ये वाला जानना पूछा जाएगा, जो कि आप बताना ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने चारों प्रकार के ट्रायंगल हो चुके हैं, आप उन करेंगे इसके क्वेश्चन, इसको नोट करने के बाद। यहां पर आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, लगा नहीं पाए थे, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अपन करते हैं बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, और जिसका है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, और अपन उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा गया है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया, पैरामीटर भी बताना है और एरिया भी बताना है। जिसमें लिखा गया है ए ट्रायंगल हुज साइड आर 12, 15 और 17, ठीक है। तो आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको दो क्वेश्चन नहीं करना है, आप चलो दोनों ही बता देते हैं आपको। इसको करने से पहले आप क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, एक इस तरीके से। अब आप देखोगे कि इनकी सारी साइडें अलग अलग है, तीनों साइडें अलग अलग है, तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया है, स्क्लेन ट्रायंगल बन गया है। तीनों साइडें जिसकी अलग अलग होती हैं, स्क्लेन ट्रायंगल। अब ये आपकी जहां मर्जी हो वहां आप रख सकते हो, जहां आपकी इच्छा हो वहां रख दो इनको। 12 को इस साइड लिख दो, 15 को इस साइड लिख दो, 17 को कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसको जो मानना हो वो मान लेना, मैंने इसको ए मान लिया, मैंने बी मान लिया और इसको सी मान लिया। अगर इधर उधर मान लो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मानो, ठीक है। जहां आपकी इच्छा हो वहां मानो, इधर उधर जहां आपको अच्छा लगे, ठीक। तो पैरामीटर पहले निकालते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर निकालते हैं, तो मैंने आपको पैरामीटर का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, या तो आप लिख दो सम ऑफ ऑल साइड, या ए बी या सी, कुछ भी लिख दो जो आपको अच्छा लगे। मैं लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 17, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू आपकी 12। क्लियर है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर आएगा 7, 7 और 5 12, 12 14, 3 और 1 4, सही है, 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है,
क्लियर है कितना है जी। अब इसका करेंगे एरिया को सॉल्व, पहले इसका पैरामीटर नोट कर लो फिर आपको एरिया बताते हैं। अब देखो, अब इसका सॉल्व करते हैं अपन एरिया, अपन ने पैरामीटर सॉल्व कर लिया है। एरिया देखो इसका, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो पहले वाले में, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लिखवाया था आपको एरिया का, सारी साइड अलग अलग। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखा, कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था एस की वैल्यू निकालने के लिए? मैंने आपको लिखवाया था बेटा सेमी पैरामीटर का लिखवाया था। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको साफ करके नीचे लिख देता हूं। एस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था सेमी पैरामीटर का, सेमी पैरामीटर का लिखवाया था a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इससे जब अपनी एस की वैल्यू निकलेगी तभी तो अपन एरिया निकाल पाएंगे, ये वाला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला एस। ठीक है, एस है ये आपका। अब एस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से लिख दो, ए की वैल्यू 17 प्लस 15 और प्लस 12 अपॉन 2, ऐड करेंगे तो कितना आया था 44 अपॉन 2। ठीक है, काटने पर कितना आएगा 22। ये आपकी किसकी वैल्यू है? आपकी एस की वैल्यू है, आपके एस की वैल्यू है ये। तो आप जहां जहां आपको एस नजर आए वहां आप 22 रख दो। ठीक है, देखो एस है 22 रख दो, ब्रैकेट लगाए ब्रैकेट लगा दो, फिर से एस है 22 रख दो, माइनस लगाए माइनस लगा दो। यहाँ पर ए है, ए को किसको माना? इसे ही तो माना, आपकी जहां जिसको इच्छा हो उसको मान लेना। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू है 17, लिख दिया, ब्रैकेट बंद, एस 22 माइनस बी कितना है 15, एस 22 और सी कितना है अपना 12। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? आप देखना आगे ध्यान से, 22 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, यहां पर मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, 8 8 10 बचेगा। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 7700, यही आएगा। क्लियर है? ये किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, एरिया है, तो अपन क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं तक ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसके आगे भी कर सकते हैं अपन, रूट में इसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने पर आएगा बेटा 10 रूट 77 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अपन अगला करेंगे। अब देखो बेटा इसका सेकेंड क्वेश्चन, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें लिखा है देखो, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैंने अभी आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये रही आपकी 2 साइडें बराबर, इसको ए बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। ठीक, इसे ही बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब देखो क्या लिखा है, हुज बेस इज 16 सेंटीमीटर, बेस कितना है 16 है। ठीक, अब देखो क्या बोला है, 1/8 से इक्वल साइड जिनकी 2 साइडें बराबर होती है, कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ये अभी आपका 10 और ये भी आपका 10। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? यहां तक पूछा क्या है, एरिया और पैरामीटर। तो पहले अपन एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था b/4 रूट में 4a² माइनस b²। बोलो यही फॉर्मूला है।
बी का मतलब बेस, ठीक है, बी का मतलब बेस, बेस कितना है 16 अपॉन 4, रूट में 4 ए स्क्वायर यानी कि 10 है ए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो 10 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि बेस का स्क्वायर, बी आपका 16 है, ठीक। 4 से काटा 4 आ गया, 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 16 का स्क्वायर 256 256, ठीक है। अब आप देखना 4 इसका इसमें करेंगे 400 माइनस 256, ठीक, 4 इसको माइनस करेंगे 114 144, अब ये किसका स्क्वायर है आपका 12 का, रूट हट गया, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किसमें आएगा स्क्वायर में, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा पैरामीटर इसका। आप देखो बेटा, इसका अपन ने एरिया सॉल्व कर लिया, आप पैरामीटर करेंगे, तो पैरामीटर का आपको फॉर्मूला या तो आप सम ऑफ ऑल साइड लिख दो, और सम ऑफ ऑल साइड नहीं लिखना है तो आपका फॉर्मूला है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, तो 2 a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 16 है, 2 का इसमें करेंगे 20 प्लस 16 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना उससे हो गया, और अपन वैसे भी कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूले, कॉमन सेंस लगाओ, यहां से यहां तक चक्कर ही तो लगाते हैं, देखो 10 और 16 26 26 और 10 36, सीधा सीधा, क्लियर है, नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा इसको ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ एन एक्यूलेटेड ट्रायंगल। एक्यूलेटेड ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, सारी साइडें इक्वल होती हैं, उसे एक्यूलेटेड ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। पैरामीटर पूछा है बेटा, पैरामीटर क्या लिखवाया था मैंने 3a, या सबको ऐड भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे 3 इंटू ए यानी कि ये आपकी साइड है, ये देखो 27.6, ये भी आपकी 27.6 27.6, क्लियर है। तो यहां पर लिख देंगे 27.6, मल्टीप्लाई कर दो 18.21 22 6 82, क्लियर है, आगे समझ में। तो पैरामीटर तो है नहीं है आपका, स्क्वायर तो आएगा नहीं, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा इसको ध्यान से, इसमें आपको क्या बोला गया है, इन ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहां पर, उसे राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये आपका बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, देखो द परपेंडिकुलर और बेस 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर आपका 8 है और बेस है आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूछा क्या है, देखो फाइंड द हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था हाइपोटेनस का, आपको ध्यान होना चाहिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही लिखवाया था, ध्यान है। तो अपन सेम बिल्कुल सिंपल डायरेक्शन में भी सीख चुके हैं अपन, है ना। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225, एडिंग करेंगे तो कितना आएगा 289, और ये किसका स्क्वायर है 17 का, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5,
इसको समझते हैं ध्यान से, इन्हें थोड़ा सा न गलत है। इसमें दिया गया है इफ हाइट ऑफ एक्यूलेटर ट्रायंगल, एक्यूलेटर ट्रायंगल की बात हो रही है। एक्यूलेटर ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं बेटा? बराबर होती है। ए इसे ही साइड बोलते हैं, ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? साइड, ठीक है। एक्यूलेटर ट्रायंगल की आपको हाइट दे रखी है और साइड पूछा गया है, ठीक है। तो एक्यूलेटर ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? हाइट ऑफ एक्यूलेटर ट्रायंगल क्या लिखवाया था मैंने? रूट में 3/2 इंटू ए, ये लिखवाया था, ठीक है। तो आपको हाइट कितनी? हाइट है आपकी 6√3 इजिकल टू √3/2 इंटू ए, ठीक है। √3 से √3 कट, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसके नीचे 1 होता है ना, तो आपका आएगा 12 इजिकल टू ए का मतलब ही आपकी क्या होती है? साइड। यह आपका आंसर है। आई होप के वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से देखें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।